वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक और सेशन के साथ हाजिर हूँ। और आज इस सेशन के दौरान हम जो हमारे पास स्टॉक असिस्टेंट का पेपर आया था ना, उसका कुछ एनालिसिस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन डिटेलिंग के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले आप प्लीज़ लाइक करिए ताकि ये बाकियों तक भी पहुँचे। चलिए, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है और ये रिलेटेड टू ऑपरेशंस है, ऑपरेशन सी सहा। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये किसके रिलेटेड है, ये है वुड के रिलेटेड। वुड मींस जो इसका इलीगल ट्रेड हो रहा था ना, उसको कर्ब डाउन करने के लिए इस ऑपरेशन को लाया गया था। और इसको किसने लाया था? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको लाया था। खुद इसको किसने लॉन्च किया था? फाइनेंस मिनिस्टर ने। और अगर आपको बोला जाएगा ना कि इसमें मेनली किस वुड को टारगेट किया जाता था, वो था हमारे पास रेड सैंडर। ये भी आपको याद रखना है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 2015 में। काफी इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने यहां पे बोल दिया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टिम्बर। ऑपरेशन सीसा इज रिलेटेड टू टिम्बर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखोगे, ये बोल रहा है कि जो हमारे पास हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज है ना, इन इंडिया के अंदर, वो कहां पे लोकेटेड है? इनमें से वो कहां पे लोकेटेड है? एक चीज देखिए आपके सामने मैंने मैप एक को लाया, जहां पे आपको रेड कलर से कुछ मार्क्ड जो माउंटेन पीक्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको K2 दिख रहा होगा, नंगा पर्वत दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको कंचनजंगा दिख रहा होगा। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे K2 और जो आपको कंचनजंगा जो आपकी सिक्किम में है, वहां पे आपकी जो हाइट है ना, वो ऑलमोस्ट मतलब कम ही, मतलब इसको डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसकी जो हाइट है वो है 8586, और जो हमारे पास K2 की है वो है 8611। लेकिन जो ये K2 आता है ना, ये आता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। किस में आता है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसको इंडिया तो कंसीडर कर रहा है कि ये हमारी टेरिटरी है। बट अगर हम देखेंगे, अगर ये इंक्लूडेड दिस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, देन इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास कश्मीर। और अगर आपको बोला जाएगा कि जो हमारे पास पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको एक्सक्लूड करना है, तो फिर इसको आएगा कंचनजंगा। मीन्स इसका करेक्ट आंसर तब सिक्किम होगा। दोनों चीजें मैंने बोल दी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन नंबर 3 को, इसको मैं डायरेक्ट आंसर बोलता हूं, मुझे भी गूगल करना पड़ा। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ये है एल्बर्ट हेडनर। हाँ, हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा जान लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर देखोगे ना, किसकी बात चल रही है? NH5 की। अगर आपको पता हो कि ना, ये NH5 कहाँ से कहाँ तक जाता है, पंजाब से निकल के ये कहाँ तक जाता है? जो हमारे पास तिब्बत आता है ना, तिब्बत तक ये जाता है। इसके बॉर्डर तक अगर आपको पता होगी, शिप किला पास अगर आपको पता होगी, वहां तक ये जाता है। और इसकी जो हमारे पास लेंथ है ना, वो है 60 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है। एक बार मैं आपको ये दिखाता हूं। यहां पे देखिए, अगर आपको मैप दिख रहा होगा, तो ये है फिरोजपुर और ये है शिपकिला पास। ये कहां पे है? जो हमारे पास इंडो तिब्बत बॉर्डर आता है ना, वहां पे आपको ये दिखेगा। और ये जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है ना, वो है हमारे पास 660 किलोमीटर्स। ये आपको याद रखना है। ये पहली चीज। किसकी लेंथ मैंने बोली? NH5 की। कितनी? 660 किलोमीटर्स। अब देखिए NH6 की ओर, ये हमारे पास अगर आपकी लेंथ पूछी जाएगी ना, वो हमारे पास 667 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है। और ये हमारे पास जाता है मेघालय से लेके किधर तक? मिजोरम तक। मैं आपको एक बार दिखाता हूं, आप देख लीजिए। देखिए, यहां से हमारे पास इजवाल मिजोरम है। यहां से ये हमारे पास जुखूर वथार है ना, यहां से ये जगह है। प्रोनाउंसिएशन आप खुद करिए। और यहाँ पे हमारे पास जोराबट है। ये किस में आता है? ये हमारा आता है मेघालय में। किधर पे? मेघालय में। ये देखिए, ये गवाटी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्ट करवा रहा है। और इसकी लेंथ कितनी है? वो है 667 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है। आई होप दोनों आपको याद रही, और कहां से कहां तक और कहां से जा रहे हैं, ये आप याद रखोगे। चलिए हम देखते हैं तीसरा। अब बात करते हैं NH7 की। अगर बोला जाएगा ना कि कहां तक, कहां से कहां तक है, ये है पंजाब से लेके उत्तराखंड तक। ये भी आप याद रखिए। और अगर लेंथ पूछी जाएगी ना, वो कितनी है इसकी? वो है हमारे पास 845 किलोमीटर्स की। और अगर आपको बोला जाएगा कि प्लेस, यहां से पंजाब से ये फाजिल का से निकलता है। फाजिल का जगह एक है, तो वहीं से निकलता है। और यहाँ पे उत्तराखंड में माना तक जाता है ना। मैं आपको ये मैप पे एक बार दिखाता हूँ, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमारा मैप है। और यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे और कहाँ तक जाती है। ये हमारे पास माना है कहाँ पे, उत्तराखंड में। और यहाँ पे आप बीच में देख सकते हो कौन कौन सी स्टेट आ रही है, कौन कौन सी जगह आ रही है, ताकि आप ये याद रख सकोगे। और यहाँ पे ये आपकी कौन सी जगह है, पंजाब की फाजिलका से ये निकलता है। आई होप ये चीज़ आपको विजुअलाइज रही और दिमाग में रही। हम देखते हैं NH8 के लिए। NH8 जो है ना हमारे पास, ये जाता है आसाम से लेके कहां तक, त्रिपुरा तक। ये भी जगह भी याद रखिए कौन सी जगह से, आसाम में एक करीमगंज जगह है, वहां से ये निकलता है। करीमगंज से लेके कहां तक जाता है, जो हमारे पास सबरूम है ना जगह एक, किधर पे, त्रिपुरा में, तो वहां तक ये हमारे पास नेशनल हाईवे जाता है। और अगर आपको बोला जाए कि लेंथ कितनी है, वो है 371 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। एक बार मैं विजुअलाइज करवाता हूँ आपको। ये आपके सामने मैप है, ये है करीमगंज, करीमगंज से लेके कदर तक जा रहा है, ये सबरूम तक जा रहा है। तो इसी की लेंथ हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 371 किलोमीटर्स। आई होप चारों नेशनल हाईवेज आपके दिमाग में रहे होंगे, अब आप ये नहीं भूलोगे। देखिए चारों की लेंथ आपको मिली 660, 667, 845 किलोमीटर्स और 371 किलोमीटर्स। दैट इज वाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NH7। आई होप ये भी चीज आपने देख ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन की ओर, ये सेंसस के रिलेटेड है। ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस में हुई थी, किस मतलब टाइम पीरियड में हुई थी। वो कहा जाता है 51 से 81 तक। अब जो हमारे पास 1901 से 21 तक, उसको कहा जाता है स्टेंजेंट ग्रोथ। क्या कहा जाता है, स्टेंजेंट ग्रोथ। और अगर आपको बोला जाएगा कि 1901 से 51 तक, वो क्या थी, इसमें हमारे पास क्या आती थी, जो हमारे पास आती थी ना स्टेडी, मतलब स्टेडी ग्रोथ हो गई। पहले तो स्टेंजेंट हो गई, फिर हमारे पास स्टेडी ग्रोथ हो गई 21 से लेके किधर तक, 51 तक। और फिर हमारे पास जो 51 से लेके 81 तक हो गया ना, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारे पास फर्टिलिटी रेट है ना, वो इंक्रीज हो गई। दैट्स वाई कि यहाँ पे रैपिड ग्रोथ, रैपिड हाई ग्रोथ देखा गया इसमें पॉपुलेशन में। दैट्स वाई यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। उसके बाद 1981 से 2001 तक, वहां पे था कि हाई ग्रोथ थी, लेकिन इसके जो साइंस थे ना कि ये स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि फैमिली प्लानिंग की लोगों को पता आ गई, न्यूक्लियर फैमिलीज की समझ आ गई, तो वो चीजें थी यहाँ पे जो जिसमें साइंस आ गए कि अब ये मतलब थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ आया। इसका हमारे पास सी पार्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये किसके बारे में पूछ रहा है, लेक के बारे में। क्वीन ऑफ लेक्स, ये लोकेटेड इन, ये किसके बारे में, सस्थम कोटा लेक के बारे में आपको पूछ रहा है। आपको बोलना है कि ये कहाँ पे है। वो है केरला में। आई होप आपको ये पता होगी। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको दिख रहा होगा ये जो हमारे पास एरिया है ना, यहाँ पे केरला के इस एरिया में आपको ये वाला सस्तम कोटा लेक दिखता है। इसके बारे में कुछ चीजें जानिए। ये किसके लिए यूज होता है, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए ये यूज हो जाता है। यहाँ पे एक लार्वा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, लार्वा। उसका नाम क्या है, कवा बोरस, कवा बोरस। जिसकी वजह से जो भी मतलब बैक्टीरिया या एल्गी इसमें होती है ना, वो उस चीज को खाता है, और ये क्या बन जाता है, ये एक प्योर वाटर बन जाता है। पहले से ही ये क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, और पीने के लिए ये काफी अच्छा होता है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। इसी के मतलब इसको किस पे नाम पड़ा है, एक एंशिएंट टेंपल है सस्ता टेंपल, उसी के नाम पे इसको क्या बोला गया था, सस्तम कोटा लेक। आई होप ये चीजें आपको पता होगी। और इसी को कहा जाता है क्वीन ऑफ ऑल लेक्स। इतना भी आपको पता होनी चाहिए। और एक लेक वहां पे है केरला में, वो है वेबनाड लेक, पेरियार लेक। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू गोल्डन रिवोल्यूशन। एक तो आता है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, एक तो आता है गोल्डन रिवोल्यूशन, जो हमारे पास पीरियड था 1991 से लेके 2003 तक, 2003 तक। ये जो पीरियड कहलाता था ना, इसको हम कहते थे गोल्डन रिवोल्यूशन। और ये किसके रिलेटेड था, ये था हनी और हॉर्टिकल्चर। आई होप ये चीज आपको पता होगी। नाउ जो हमारे पास गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन अगर होता ना, वो किसके रिलेटेड होता, वो हमारे पास जूट के रिलेटेड होता है। वैसे ही अगर आपको बोला जाएगा कि ब्लैक रिवोल्यूशन किसके रिलेटेड, पेट्रोलियम के रिलेटेड। ब्लू रिवोल्यूशन किसके रिलेटेड, फिश के रिलेटेड।
अगर बोला जाएगा कि जो हमारे पास ब्राउन, एक तो ब्लैक है एक तो ब्राउन है, ब्राउन किसके रिलेटेड, वो है लेदर के रिलेटेड। ग्रे किसके रिलेटेड, वो है फर्टिलाइजर्स। ये मत पूछा जाएगा आगे, ये याद रखना, फर्टिलाइजर्स के रिलेटेड ग्रे है। पिंक किसके रिलेटेड है, वो है ओनियन, ओनियन का कलर भी पिंक ही होता है, तो ओनियन इसके। येलो, जैसे मस्टर्ड का कलर कैसा होता है जब वो फूल उसके निकलते हैं, वो येलो कलर के होते हैं, तो ये ऑयल सीड्स के रिलेटेड है, ये याद रखा करो। और रेड रेवोल्यूशन मीट के रिलेटेड, और ऐसे ही राउंड रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड, वो है हमारे पास पैटेटो के रिलेटेड। आई होप ये चीजें आपको पता होगी। वैसे ही हमारे पास जो वाइट रेवोल्यूशन था ना, वो किसके रिलेटेड था, वो कैटल के रिलेटेड था, ये आपको पता होनी चाहिए। सैफ्रॉन एनर्जी रिवोल्यूशन किसके रिलेटेड था, वो था सोलर पावर के रिलेटेड। ब्लू रिवोल्यूशन किसके रिलेटेड था, अभी मैंने फिशेस के रिलेटेड। ये था जो पीएम मोदी ने मतलब कंसर्न बताया था ना इस चीज को, 2014 में ट्राई कलर को रिप्रेजेंट करवाया था, ये 3 कलर से उसने, और इन रेवोल्यूशन के हिसाब से उसने इसने बोला था। आई होप ये चीजें आपने याद रखी, काफी अच्छे से मैंने बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये था ख्याला और तराना मतलब किस स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक है, मतलब कौन था इसका ओरिजिनेटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर यहाँ पर कुछ चीज लोगों ने उसी को भी मतलब जिसने तुक्का भी किया होगा ना, उसने भी आमिर खुसरो को ही किया होगा, यही इसका आंसर था। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। कौन था वो। पहली चीज मैं बोलूंगा, इसको चूज किसने किया था, गांधी जी ने। किसने किया था, गांधी जी ने 1940 में इसको चूज किया गया था। और वो कौन थे, वो थे आचार्य विनोब भावे, इसका नाम था। आई होप ये भी आपने याद रखा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन की ओर 10 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर। ये बोल रहा है कि कौन सा डेट मेंशन है प्रेम्बल पे, कभी देखा है प्रेम्बल, दिखाता हूं एक बार, देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे नजर मारिए, 26 ऑफ नवंबर 1949, ये ही डेट आपको यहाँ पे लगाना था। जिसने भी ये स्क्रीनशॉट देखा होता ना, वो इसको इजीली करता। देखिए इसका यहाँ पे ये वाला हमारे पास आंसर आता। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने करंट अफेयर्स में शेयर किया था, ब्लैक गैलेक्सी, इनविजिबल गैलेक्सी, यानी मैंने एमसीक्यू इस पे शेयर किया था, यानी स्क्रीनशॉट नहीं, एमसीक्यू मैंने इस पे शेयर किया था। ये किसके रिलेटेड है, ये है ब्लैक गैलेक्सी यानी इनविजिबल गैलेक्सी। अगर बोला जाएगा ना कि ये किन रिसर्चर्स ने मतलब रिसेंटली डिस्कवर किया था, ये किया था इटली के, मतलब जो हमारे पास रिसर्चर्स है उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। आई होप ये फरवरी में हुआ था, इतना भी मैं बोल देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे ये है रिलेटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिलेटेड है। ये बोल रहा है कि किसके थ्रू वो प्रोड्यूस होता है, वो सीधी सी बात है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। आई होप इतना आपने डायरेक्ट ही इसको किया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, ये बोल रहा है कौन सा फॉर्म यूज होता है एक जब एक एप्लीकेंट देता है ना, मतलब एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन वो देता है ताकि वो ऑब्टेन करे पैन, जिसको आप परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहते हो, बाय एन इंडियन रेसिडेंट। कौन सा फॉर्म यूज होता है, वो होता है फॉर्म 49A। आई होप यही आंसर आपने भी किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, मार्थन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। ये हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड है, ये अनंतनाग में लोकेटेड है। ये हमारे पास किसको, मतलब ये सन टेम्पल डेडिकेटेड किसको है, ये आप मुझे बोलोगे। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ाया है, जो हमारे पास हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ कश्मीर है ना, मैंने वो पढ़ाया है, वहां पे से आप लेके मुझे बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन था कि किसने बिल्ड किया है शालीमार बाग और निशात बाग को। इसका सीधे से शालीमार बाग जिसको भी पता होगी, इसका जो करेक्ट आंसर था वो था जहांगीर ने इसको बिल्ड किया था, फॉर हिज बिलाउड वाइफ के लिए, नूर जहां के लिए इसने किया था। अगर आपको बोला जाता ना कि मतलब जो हमारे पास निशात बाग है, ये किसने किया था, ये किया था आसिफ खान ने, जो किसका था ब्रदर, इसकी वाइफ का, नूर जहां का वो ब्रदर था। आई होप ये भी आपको पता होगी। अगर आपको बोला जाएगा ना कि जो हमारे पास चश्मे शाही है, उसको किसने जिसको आप रॉयल स्प्रिंग भी कहते हो, तो अगर आपको बोला जाएगा कि किसने किया है, वो किया है शाहजहां ने। कौन, जो हमारे पास चश्मे शाही है, कौन, चश्मे शाही किसने किया है, शाहजहां ने। कब, 1632 में, ये भी आप याद रखिए,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये निशात बाग है, ये हुआ है 1633 में, ये भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बोला जाएगा ना परी महल और एक आपका गार्डन है, वो किया है किसने? दारा सुकॉय ने। किसने? दारा सुकॉय ने। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दारा सुकॉय ने वो किया था, जिसको आप पैलेस ऑफ फेरीज भी कहते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ हमारे निशात गार्डन्स, मतलब जिनको हम मुगल गार्डन्स कहते हैं, थे। मैंने आपको बोल दिया था कि आपको रिवाइज हो जाए। चलिए, ये मैंने पढ़ाया था, जो रिवोल्यूशंस आते थे, इवेंट्स आते थे, मैंने ये पढ़ाया था क्रॉप्स में भी। और जो हमने एक करंट इवेंट्स किए थे ना, एक मैंने करवाया था, जो पूरा मैंने J&K का करवाया था। उधर मैंने बोला था कि पर्पल रिवोल्यूशन किसके रिलेटेड है। ये था, मतलब ये लेवेंडर के रिलेटेड था। और यहाँ पे जो हमारे पास ये कहाँ पे आया था? डोडा में, ये भी आप याद रखिए। और यहाँ पे जो फार्मर्स थे ना, उन्होंने जो हमारे पास मेज कल्टिवेशन होती है ना, उसको किससे किया था? लेवेंडर से रिप्लेस किया था, जिससे उनकी जो इनकम थी ना, वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनके पास मतलब कुछ 100 आते थे, तो उनका 1000 हो गया था सीधे। मतलब दैट्स वाई कि इनको इतनी इनकम आ रही थी, इन्होंने सीधे शिफ्ट किया फिर लेवेंडर। इस लेवेंडर से क्या क्या बनता है? इससे लेवेंडर ऑयल बनता है, ये आप याद रखोगे। इससे इंसेंस स्टिक्स बनते हैं, वो जिसको आप ना, जो उधर पे यूज होती है, मंदिर वगैरह में यूज होती है, तो वो स्टिक्स इससे बन जाती है। और इससे रूम फ्रेशनर्स भी बनते हैं। आई होप ये चीजें भी आपको याद होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और इजी था, बहुत इजी था। इससे इजी क्वेश्चन आने की संभावनाएं नहीं होती है। ये है निकनेम्स के रिलेटेड, जो हम प्लेसेस के निकनेम्स, जैसे जम्मू को कहा क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स। इसका करेक्ट आंसर था सिटी ऑफ टेम्पल्स। ये देखिए, मैंने ये पढ़ाया था, तो आप देखिए कुछ नेम्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे सिटी ऑफ टेम्पल्स किसको कहा जाता है? जम्मू को। सिटी ऑफ स्टोन्स किसको कहा जाता है? पैरहसपुरा को। लैंड ऑफ किंग्स राजौरी को। सीमेंट कैपिटल ऑफ कश्मीर खिव पुलवामा। विनीस ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है। ऐसे ही अगर आपको बोला जाएगा कि हमारे पास मिडो ऑफ स्नो किसको कहा जाता है? सोनामर्ग को। ऐसे ही अगर कहा हो जाएगा टमाटो विलेज ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? ये हैचमरग जो कुपवारा है ना, उसको कहा जाता है। ऐसे ही अगर आपको कहा जाएगा कि लैंड ऑफ स्प्रिंग्स किसको कहा जाता है? बड़गाम को। ऐसे ही अगर आपको बोला जाएगा कि छोटा लंदन किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है हमारे पास सोपोर को। अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास ये होम ऑफ एम्बरी एप्पल है ना, उसको किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है शुपेन को। ऐसे ही हमारे पास ये कुछ है, जो मैं रिसेंटली रिवीजन इस वक्त करवा रहा हूँ, उसमें भी मैं ये करवाने वाला हूँ। आपको उसकी भी लिंक नीचे जो हमारे पास कमेंट सेक्शन में आती है, वहां पे मैंने वो दी है डिस्क्रिप्शन में, और मैंने आई बटन में भी दिया है। आई होप वो आप चेक करोगे, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने A to Z पढ़ाया है। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आज जितना मैंने पढ़ा है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए देखिए, ये वाला भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इसको दांदेहार फोर्ट भी कहा जाता है। दांदेहार विलेज में है, राजौरी फोर्ट का हो या दांदेहार फोर्ट का हो, ये मतलब इसको भी मतलब क्या कहा जाता है? दांदेहार फोर्ट भी कहा जाता है, वही मैं बोल रहा हूँ। अब जो ये मेन हाथू है ना, मेन हाथू, इसको किसने अपॉइंट किया था एज गवर्नर? इसको गुलाब सिंह ने किया था। और ड्यूरिंग हिज पीरियड, जो इसका ही पीरियड था ना, इसी में इस फोर्ट को बिल्ट किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था यही। और वो पीरियड कौन सा था? वो था 1846 से लेके 1856 से। ये मैं ऑप्शनल डाटा बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट साइट से मैंने पढ़ा है, तो वहीं से मैंने लिया है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही है। चलिए, यहाँ पे विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी? बहुत इजी क्वेश्चन है। वो है हमारे पास पुरमांडल टेम्पल। अब इसको क्या भी कहा जाता है? छोटा काशी भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है हमारे पास? ये है हमारे पास जम्मू में, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और जो हमारे पास देविका रिवर है ना, उसी के बैंक पे आपको ये टेम्पल मिलेगा। और ये भी याद रखिए, अगर आपको बोला जाएगा ना कि ये किसको डिवोटेड है, ये गॉडेस पार्वती को डिवोटेड है। ये भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पास पुरमांडल मेला लगता है ना, वो भी वहीं पे लगता है। और जो हमारे पास फरवरी में लगता है, 3 डे मेला होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बोल रहा हूँ। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये इससे पहले भी पूछा गया है और बहुत इजी क्वेश्चन था। ये किसके रिलेटेड है? ये बोल रहा है कि कौन सा आर्टिकल, विच आर्टिकल एम्पावर्ड J&K स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स
एंड प्रोवाइड्स देम स्पेशल स्टेटस। वो कौन सा है हमारे पास? वो है आर्टिकल 35A। आई होप यहाँ पे सबों ने यही आंसर किया होगा। देखिए, अब जो हमारे पास रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है, उसमें रिसेंटली अमेंडमेंट्स आ गई 2023 में। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास जो 2004 का जो रिजर्वेशन एक्ट था ना, उसमें अमेंडमेंट लाई गई। जो हमारे पास बैकवर्ड तबके के लोग हैं ना, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की। किसमें? एक तो जॉब्स में, और जो हमारे पास वैकेंसीज होते हैं ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उनमें। पहली तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू कश्मीरी माइग्रेंट्स के रिलेटेड है। वहां पे दो बंदू को नॉमिनेट किया जाएगा, जो जो कश्मीरी माइग्रेंट्स को कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। पहली चीज ये, उनमें से एक खुसूसी क्या होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए। पहली चीज आपने ये रखी। अब दूसरी क्या थी? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये थी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, वो एक बंदे को चूज कर सकता है। जो हमारे पास पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस्ड पीपल है ना, वहां से वो एक बंदे को चूज कर सकता है, जो उनको रिप्रेजेंट करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये थी काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये हमें दोनों याद रखनी है। देखिए, अब यहां पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। ये है एलपीजी कनेक्शन, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये इजी है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 22 और 23 है ना, दोनों को मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया था। जिसने भी वो क्वेश्चन देखे होंगे, उसने इसको इजीली किया होगा। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है ना, ये है रिलेटेड टू इन्फिल्ट्रेशन। एक हमारे पास ऑपरेशन हुआ था बीएसएफ के दौरान, जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं ना, जम्मू एंड कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर्स, खास तौर पर जहाँ पे पीओके के साइड में आता है। तो वहां पे इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए एक ऑपरेशन को शुरू किया था। उसका नाम था ऑपरेशन अलर्ट। आई होप इसका आपने आंसर किया होगा, जिसने भी वो पढ़े होंगे वो क्वेश्चंस को आंसर किया होगा उस वक्त। देखिए, इसके बाद था ये हिमानक। ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट हिमानक है, आपको बोलना है कि इस मतलब कौन सा स्टेटमेंट है इसके रिलेटेड। पहला, ये क्या है? ये है प्रोजेक्ट किसका? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। और ये है 1985 का हमारे पास प्रोजेक्ट है। और ये क्या है? जो हमारे पास लद्दाख रीजन में आते हैं ना, जो रोड्स आते हैं, उनको ये कंस्ट्रक्ट करता है। इसमें अगर आप देखोगे, जो हमारे पास नुब्रा वैली से लेके दुर्बुक वैली तक जो रोड आता है ना, वो इसमें कंस्ट्रक्ट होता है। और जो हमारे पास खारदुंगला पास और जो हमारे पास चांगला पास आता है ना, जो वहां पे रोड्स आते हैं, वो इसमें कंस्ट्रक्ट होते हैं। आई होप ये दोनों चीजें आपको कवर हो गई। इसको आता बोथ 1 एंड 2। आई होप यही आपको इसका आंसर करना था। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये वाला क्वेश्चन ये भी इजी था। ये बोल रहा था कोपन्स क्लासिफिकेशन जो देनी दी है ना उसने इंडियन क्लाइमेट की। आपको बोलना है कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वो किस क्लाइमेटिक रीजन में आते हैं? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था, वो था टुंड्रा टाइप। यहाँ पे जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर वेरिएशन आती है ना, वो आती है बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। आई होप इसका भी आपने आंसर किया होगा। अगर आपको यहाँ से जो हमारे पास मैथ, मेनली जो मुझे मैथ सेक्शन लाना है वो मैं खुद ही लाऊंगा। अगर आपको बाकी भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे आप लिख सकते हो। हम इस सेशन को यहाँ पे आज एंड अप करते हैं, क्योंकि मुझे दूसरी चीज़ों पे भी वर्क करना है। जैसे हम जो हमारे पास इस वक्त जियोग्राफी का सेशन चल रहा है, उस पर मुझे थोड़ा सा वर्क करना है। वो आपको कल वीडियो मिलेगा। आई होप बाकी आप ठीक होगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।